नमस्कार। नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, मन की शक्तियाँ। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया भाषण, जनवरी सन 1900। संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हमने भी सभी में अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुतों ने ऐसी चमत्कारिक अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय का प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के भी मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे सकता है। यही नहीं, मुझे बताया गया कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले से बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने प्रश्न निश्चित कर लिए थे और भूल बचाने के लिए कागज पर लिखकर भी उन्हें अपनी जेबों में रख लिया था। उस व्यक्ति ने जो ही इनमें से कोई एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहराता चला गया, बल्कि उनके उत्तर भी दिए। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसके कथानुसार मैंने कागज की पुड़िया को बिना देखे ही तब तक के लिए अपनी जेब में रख लिया जब तक वह स्वयं उसे दिखलाने के लिए ना कहे। मेरे सब साथियों ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा में किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच लें। वह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा के एक लंबे वाक्य को मन में रख लिया, पर उसकी आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब से निकालकर कागज के टुकड़े को जो ही देखा तो महान आश्चर्य हुआ। वह संस्कृत का बड़ा वाक्य जो का तो वहीं लिखा हुआ था। 1 घंटा पहले उस कागज पर उस वाक्य को लिखते हुए अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने यह भी सूचित कर दिया था कि यह व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा, और वह सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी, जिसकी जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा गया। उसने अरबी भाषा का एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वह अरबी वाक्य भी उसकी जेब में रखे हुए कागज पर जो का तो लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी हुई एक वैद्य की पुस्तक का एक वाक्य अपने मन में रख लिया, पर वह जर्मन भाषा का वाक्य भी उसकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ था। यह सोचकर कि शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार धोखा दे दिया हो। कुछ दिन बाद कुछ दूसरे साथियों को लेकर मैं उस व्यक्ति के पास पुनः गया, पर इस बार भी वह अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप में सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से ज्ञात रूप में बना लेता था। ये महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने को कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन ज्वर हो गया। भारतवर्ष में साधारणतः विश्वास किया जाता है कि यदि कोई पवित्र आत्मा किसी अस्वस्थ व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अद्वितीय ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार कर लिया और उनसे अपना चमत्कार दिखलाने का वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वो मेरे पास आ पहुंचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उसके पास से सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी, इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी 50 आंखें उनकी ओर देख रही थी। मनोवांछित वस्तुओं के नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं के नाम लिख दिए जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होते, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगी इत्यादि। कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए। थोड़ी देर में देखते क्या है, शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही थी।
वो निकलती हुई वस्तु को यदि तोला जाए तो मेरा अंदाजा था कि वो तोल में उस महोदय के शरीर के तोल से दुगनी भार में होगी। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम समझकर खाने में हमें हिचकिचाहट होने लगी। परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ किया तो हम लोगों ने भी खा लिया और देखा कि स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थी तथा उन पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी हुई थी। गुलाब के सुंदर फूलों में इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य से भर गए। पूछने पर उन सज्जन ने यही बतलाया कि यह सब आपके हाथ की सफाई की है। जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर यह सब कुछ कर दिखाना असंभव सा मालूम पड़ता। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहाँ से लाई जा सकती हैं? इस प्रकार की बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं। आप भी यदि भारतवर्ष का पर्यटन करेंगे, यदि भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे तो भिन्न भिन्न स्थानों पर आपके सामने भी इस प्रकार की सैकड़ों चीजें आएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह ठीक है कि सब में बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जा सकता है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए भी कुछ न कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं है। आज से सहस्त्रों वर्षों पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार के चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी घनी हो जाती है तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विरली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चली जाती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीजों को भी अपने हाथ में लिया और इस दिशा में अनुसंधान किया। इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम यह रहा कि कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे और इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों के असाधारण तो भले ही हों, पर वे स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे ही ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हुए जिस प्रकार संसार के और भौतिक दृश्य हैं। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं किया है, वरन इस प्रकार की शक्ति कर्म पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को वो राजयोग कहते हैं। सहस्त्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए दैनिक पूजा पाठ का एक अंग भी बन गया है। जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं वह यह है कि सब असाधारण शक्तियां मनुष्य मन में विद्यमान है। यह मन सृष्टि में अविच्छल रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप में संबंधित है और जहां कहां भी रहे संपूर्ण विश्व को उसका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। आपने क्या कमी विचार संचरण का सदस्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य जो सोचता है वह विचार ठीक उसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता है। संयोगवश नहीं, परंतु तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है और वह व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है तथा वह उसे ठीक उसी रूप में प्राप्त भी कर लेता है। इस क्रिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति उसे ठीक ठाक समझ भी लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वथा भिन्न होता तो इस प्रकार के विचार संचरण की क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्थाओं में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे भले ही ना पहुंचता हो, पहले यह आकाश स्थित लहरों में घुल जाता है, फिर वो लहरें तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, फिर वहां पहुंचकर वे तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती हैं। यहाँ पर विचार आकाश में लय हो जाता है और वहां जाकर वो फिर अपने असली रूप में पुनः प्रकट हो जाता है। यह क्रिया चक्रवर्त है।
पर मानसिक विचार संचरण विधि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वह बिना रूप परिवर्तन के सीधे सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाता हो। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगियों ने ऐसा ही कहा भी है। यह विश्वव्यापी है। आपका मन, मेरा मन, दूसरे के छोटे छोटे मन सभी उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंग हैं। उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान ही है और उसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरे के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज भी सकते हैं। अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह देख रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व प्रभावक है। यह संपूर्ण विश्व प्रभावात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर में पोषण में व्यय होता है उसे छोड़ बाकी बची हुई संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रभावित करने में ही लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि और हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यही क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती है। एक ठोस उदाहरण लेकर हम इसे स्पष्ट भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष के पास आप जाते हैं। वह विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है और पर्याप्त समय तक आपसे वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में सर्वथा असफल रहता है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति आता है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वह आप पर विशेष प्रभाव जमा लेता है। आपसे बहुतों ने यह देखा होगा। अतएव यह स्पष्ट है कि केवल दो शब्दों से प्रभाव नहीं जमता। शब्द और विचार दोनों मिलकर दूसरों के प्रभाव को जमाने में कार्य केवल 1/3 अंश का ही काम कर देते हैं। बाकी 2/3 व्यक्ति का व्यक्तित्व ही करता है। व्यक्तित्व में आकर्षण शक्ति है जो दूसरों को प्रभावित करती है। हम लोगों के घरों में मुखिया भी होते हैं, पर सभी मुखिया कुटुंबियों के प्रभाव डालने में सफल नहीं होते। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल होते हैं। ऐसा क्यों है? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, पर हमें असफलता मिलती है तो हम कह देते हैं कि अमुक अमुक हमारी सभी असफलताओं के कारण है। असफलता में कोई अपना दोष, अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को निर्दोष समझता है और किसी दूसरे व्यक्ति या किसी वस्तु को अपनी असफलता का कारण बताता है। कभी कभी तो भाग्य के मध्य सब दोष मढ़ देता है। जब कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल हो जाते हैं तो अपने आप को प्रश्न पूछते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी व्यवस्था में सफल होता है तो कोई नहीं। तब आपको ज्ञात होगा कि आपका कारण है मनुष्य विशेष, उसकी उपस्थिति, उसका व्यक्तित्व। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य समाज के बड़े बड़े नेताओं में भी हम सदा यही ज्ञात कर पाएंगे कि उनकी सफलता का रहस्य उनका व्यक्तित्व ही रहा है। भूतकालीन बड़े बड़े लेखकों, विचारकों को भी ले लें और उनको देखें तो उनमें भी वास्तवता कितना ही सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखों को देखें जिन्हें भूतकालीन मनुष्य समाज के नेताओं ने भी हमें दे रखा है। उनकी प्रत्येक पुस्तक को जब सामने रखकर उनका मूल्यांकन होता है तो हमें पता लगेगा कि इस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत ही कम हैं। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो लेखक हमारे लिए बहुत महान नहीं ज्ञात होंगे, पर हम यह भी जानते हैं कि वे अपने युग में महान थे। किस चीज ने उन्हें इतना महान बनाया? उन्हें महान बनाने का श्रेय ना उनके विचारों का है, ना ग्रंथों का, और ना ही उनके व्याख्यानों का। वह तो कुछ दूसरी ही वस्तु थी जो चली गई। वह था उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दूसरों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर 2/3 उसकी बुद्धि और भाषा का 1/3 ही होता है। सच्चा मनुष्यत्व उसका व्यक्तित्व ही होता है। वह वस्तु हमेशा उस पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप में प्रकट होगा ही होगा। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार न हो तो
बाहरी रंग चढ़ाने से कोई काम नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। वह व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता है, या ये कहें कि दूसरों का जादू कर देता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वह तैयार होता है तो वो चाहता है कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहां पहुंचता है वही कार्य होने लगता है। हम जानते हैं यद्यपि वास्तविकता नहीं है। कोई भी भौतिक विधि, नियम या व्याख्या अथवा मीमांसा नहीं कर सकता। रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र के ज्ञान से हमें कैसे समझा सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन किस मात्रा में मिलाकर ऐसा परिणाम उपस्थित कर सकते हैं? कितने परमाणु और कितनी दशा में एकत्रित होकर ऐसा कार्य किया जा सकता है? ऐसे जीव को, ऐसे रहस्यमय व्यक्तित्व को समझने में असमर्थ हो सकते हैं क्या? फिर भी हम देखते हैं कि ये सत्य है। यही नहीं, वो सच्चा मनुष्य है, वही चलता है, फिरता है, काम करता है, प्रभाव जमाता है, अपने साथियों, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को साथ में लेकर चलता है और काल कवलित भी हो जाता है। उनकी प्रतिमा, उनके ग्रंथ और उनके कार्य के चिन्ह स्वरूप रह जाते हैं। इन सब के विषय में गंभीरता से सोचें। धर्मोपदेशकों और बड़े बड़े दार्शनिकों की तुलना करें। दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर उन्होंने शायद ही किसी व्यक्ति के अंतर प्रदेश का प्रभाव जमाया हो। इसके विपरीत धर्मोपदेशों ने अपने सामने अपने जीवन काल में कितने ही देशों को झुका दिया। यह अंतर केवल उसके व्यक्तित्व का है। उस दार्शनिक का व्यक्तित्व निर्बल और धर्मोपदेश का व्यक्तित्व महान है। पहले में उस बुद्धि के दर्शन करते हैं, दूसरे में स्वयं जीवन का स्पर्श करते हैं। एक में केवल रासायनिक क्रिया है, जहां बहुत से रासायनिक पदार्थ एक साथ रखे जाते हैं, जो नियमानुसार धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलकर विशेष परिस्थिति में चल उठते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं, कभी कभी असफल भी रह जाते हैं। पर दूसरे में एक प्रकार की अलग सी ज्योति पैदा होती है, जिसका प्रकाश धीरे धीरे शीघ्र ही फैलकर औरों को भी प्रकाशित कर देता है। योग का विज्ञान से इस प्रकार दावा किया जाता है कि उन्होंने उन विधियों का पता लगा लिया जिससे व्यक्तित्व आकर्षक बनाया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन करके अपने व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बना भी सकता है। व्यक्तित्व की यह शक्ति संपन्नता सभी प्रकार के शिक्षण का रहस्य है और व्यवहार जगत की एक प्रधान वस्तु है। इसका उपयोग सबके लिए है, ये सब पर लागू होता है। गृहस्थ, निर्धन, धनिक, व्यापारी, आध्यात्मवादी सभी के लिए व्यक्तित्व की शक्ति संपन्नता बनाना बहुत बड़ी चीज है। भौतिक विधि नियमों के पीछे कुछ ऐसे भी विधि नियम हैं जो बड़े ही सूक्ष्म हैं और जिन्हें हम अच्छी तरह जानते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत, मानसिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत ऐसी कोई भिन्न वस्तु नहीं है, अन्यथा सब एक है। सबकी स्थिति गावधुमाकार, स्थूल, उनके सूक्ष्म और सूक्ष्मतर और सबसे सूक्ष्म सूक्ष्मतम, यही सबसे सूक्ष्म आत्मा है। सबसे स्थूल भाग शरीर है। इसके अंतर्गत जैसा जैसा ही बाह्य जगत में भी है। हमारे सामने की संपूर्ण सृष्टि स्थूल रूप है। यही स्थूल सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर होकर ईश्वर की संज्ञा भी देता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म में सन्निहित होती है, न कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझा उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती हैं और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम जन्य चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो उसके बारीक स्नायुओं में है, जो मांसपेशियों तक पहुंचकर उसे शक्ति संपन्न बनाता है। इनमें से यदि कोई स्नायु या ज्ञान तंतु कट जाए, उसका संबंध मांसपेशियों से छूट जाए, तो ये मांसपेशियां कार्य करने में सर्वदा अयोग्य बन जाती हैं। ये सूक्ष्म स्नायु हमारी शक्ति का किसी दूसरी सूक्ष्मतर वस्तु तक ले जाते हैं, और वह किसी और सूक्ष्मतर से, जहां हम विचार कह सकते हैं, तथा वह भी अपने से सूक्ष्मतर में। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म ही शक्ति का आधार है। यह जरूर है कि हम स्थूल की प्रक्रिया को देख पाते हैं। सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आंखों से परे हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। जब स्थूल में कंपन पैदा होता है तो हम उसे देख पाते हैं, इसलिए हम उसे ही क्रिया शक्ति संपन्न मानने लगते हैं। परंतु संपूर्ण शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म पदार्थ की क्रिया हम नहीं देख पाते। इसका कारण शायद यही है कि हम उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र और सुगम है,
सूक्ष्म है, परंतु यदि कोई विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान उस सूक्ष्म तत्वों को हमारी पहुंच के अंदर ला दे जो स्थूल से उत्पन्न होने वाली क्रियाओं के वास्तविक कारण है, तो स्थूल की वह क्रिया हमारी इच्छा अनुगमनी हो जाएगी। झील के पानी की निचली सतह को जो बुलबुला सूक्ष्म रूप में ऊपर उठता है, उसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक वो सतह पर नहीं आ जाता और अपना स्थूल आकार नहीं पा लेता। ठीक उसी तरह विचारों को भी हम सूक्ष्मता के कारण तब तक नहीं देख पाते जब तक वे बहुत विकसित नहीं हो पाते अथवा कार्य का रूप नहीं धारण कर लेते। हम निरंतर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि विचार अथवा कार्य हमारे अनुशासन में नहीं रहते, परंतु ऐसा हम ही कर सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म को अपनी पकड़ में ले लें, यदि हम विचारों को मूल रूप में अपनी शक्ति की सीमा में पकड़ लाएं, तब यह संभव है कि हम संपूर्ण को अनुशासन की परिधि में खींच सकते हैं। अब यदि कोई ऐसा ढंग हो जिससे हम सूक्ष्म शक्ति और सूक्ष्म मूल कारणों की सूक्ष्म परीक्षा कर सकें, शोध कर सकें, उन्हें समझ सकें, तो अंत में ठीक पकड़ सकेंगे। और यही तब संभव है, हम अपने आप को इच्छानुसार चला पाएंगे। यह मनुष्य जिसने अपने पर अधिकार कर लिया, दूसरों के मन पर भी अधिकार कर सकता है। यही कारण है कि पवित्रता और निर्मलता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्य में चलते आए हैं। नीतिमान तथा पवित्रतात्मा अपने शरीर के ऊपर अधिकार रखता है। सभी मन एक उसी विराट मन के अंग हैं। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से